नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, कई बार जो हम सोचते हैं वैसे असल में नहीं होता। हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए और शांत मन से ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ कोई भी निर्णय हमें हानि पहुंचा सकता है। अगर हम इस बात को जान लेते हैं तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम आज आपके लिए एक बौद्ध कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की ओर, जानते हैं इसका मतलब। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत गुस्से में पहाड़ी की ओर जा रहा था। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि यह किसी की हत्या करने जा रहा है, या तो खुदा आत्महत्या करने। वह युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। ये देखकर उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, ये मेरी अपनी जिंदगी है। मैं इसके साथ जाए जो कुछ भी करूं, आप मुझे मत रोके। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम कूद जाना, लेकिन पहले मेरी यह बात सुन लो। उस आदमी ने आश्चर्य होकर कहा, कौन सी बात? बुद्ध ने प्यार से कहा, जरा 10 मिनट रुक जाओ और 11-12 बार गहरी सांसें लो और अपनी हथेली खोल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा। उस युवक ने बड़े मायूस होकर कहा, मैं अपनी जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशान हूं और आप मुझे और परेशान कर रहे हैं, पर फिर भी मैं आपकी बात एक बार मान ली लेता हूं। उसके बाद उस आदमी ने बुद्ध के कही हुई बात को उसी तरह पालन किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम जा सकते हो। वाह! युवक पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसके कदम पीछे हट गए। वहां आदमी बुद्ध के पास फिर से जाकर कहा, आप कौन हैं? आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए बुद्ध से कहा, कुछ वक्त पहले मुझे आत्महत्या करने का पूरा मन था, लेकिन अब मैं इस बात को लेकर हिचकिचा रहा हूं। मुझे यह क्या हो रहा है? यह सब क्या है? क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ समय पहले जब तुम आत्महत्या करने जा रहे थे तो तुम क्रोधित थे, और क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही तुमने मेरी बात मानी और 11-12 बार गहरी सांसें ली तो तुम्हारा मन शांत हो गया और तुम्हारे ख्यालों में परिवर्तन आया। तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गया और सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। उस आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? तो बुद्ध ने कहा, इस संसार के लोग मुझे बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह सुनकर वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं तो अपने घर के समस्याओं से परेशान था और अपने पिता को सबक सिखाने के लिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई भी हमारे शरीर से कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस आदमी ने कहा कि आप सही कहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि मेरे पिता ने मुझे कितना अपमानित किया है। वह मुझे हर बात पर ठोकते हैं। बचपन में वह मुझे बहुत ही प्यार करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं बहुत अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता ये सब देखकर बहुत ही खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी करके घर गया और पिताजी से कहा कि मैंने सभी शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मेरे जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं है, तब वह मुझसे खुश होने की जगह मुझे कहते हैं कि ज्यादा ज्ञानी होने का भरम मत पालो और ना ही अपने में अहंकार लेकर आओ। मैं तो बस अपने पिता को खुश करना चाहता था और दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में बड़े बड़े शास्त्र में जाने लगा। सभी मेरी ज्ञान से प्रभावित होने लगे, सभी मुझे बड़ा ज्ञानी मानने लगे, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कभी नहीं माना और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी निकाला करते थे और सबके सामने मुझे अपमानित करा करते थे। मुझे उनकी यह बात से बहुत ही दुख लगता था। मुझे समझ में नहीं आया कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि मैंने बहुत ही ज्यादा ज्ञान ध्यान कर लिया है, इसीलिए मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वह मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए।
एक दिन मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान करवाया और यह बात मेरे पिता को पता चल गई। वह मुझे ढूंढते ढूंढते उस जगह पर आ गए और मुझे सबके सामने एक थप्पड़ मार दिया। मुझे इस बात से बहुत अपमानित महसूस हुआ और मैंने ठान लिया कि मैं अपने पिता को सबक सिखाऊंगा। इसीलिए मैं इस जगह पर आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि इससे बड़ा सबक एक पिता के लिए क्या हो सकता है। जब वह अपने बेटे की अर्थी उठाएंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सारी ज्ञान अध्ययन करी है, तो मुझे यह बात बताओ, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो तुम्हें आत्महत्या करने को प्रेरित करें? तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके क्या फायदा जो तुम्हें गलत काम करने को नहीं रोक पा रहा है? ऐसा ज्ञान कहां से सही हुआ? फिर उस आदमी ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं अब अपने आप को बहुत अज्ञानी महसूस कर रहा हूं। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ 4 दिन तक रहना और उसके बाद तुम अपने पिताजी के घर जाना। तुम मध्य रात्रि को अपने पिता के घर जाना और बिना किसी हलचल के अंदर जाना। तुम्हें तब जीवन का पहला ज्ञान मिलेगा। उसके बाद वह आदमी बुद्ध के पास 4 दिनों तक रहा, फिर अपने पिता के घर चला गया। जब वह मध्य रात्रि को अपने घर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बहुत बीमार बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके पिता से कह रही हैं कि अगर तुम ज्यादा सख्त नहीं होते तो आज हमारा बेटा हमें छोड़कर नहीं जाता। फिर वह आदमी अपने पिता की ओर देखता है। उसने देखा कि उसके पिता नम आंखों के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। ये देखकर उसको आश्चर्य लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। मैं उसे दुख देना नहीं चाहता था, मैं बस उसके अहंकार को दूर करना चाहता था। तभी मैं उसके सामने उसकी कमियों का जिक्र करता था, ताकि मुझे सुनकर कोई दूसरा भी उसकी कमियां बताएं और उसे अपने ज्ञान का घमंड ना हो, क्योंकि अहंकार की भावना हमेशा हमें ले डूबता है। लेकिन मेरे अलावा उसे भला बुरा कहने वाला कोई भी नहीं था जो उसकी कमियों से उसको पहचान कराए। तभी मैंने यह तय किया कि मैं उसको उसकी गलतियों से अवगत कराऊंगा, लेकिन वह मेरी बात कभी नहीं सुनता था। जब एक दिन उसने मदिरा पान किया और जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा दिल बहुत ही दुखा। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ गलतियां हो गई होंगी। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, इसीलिए मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आऊंगा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो, उससे ज्यादा मैं अपने बेटे से करता हूं। उसके बाद उसकी माता ने कहा, मैंने उसे बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन मेरा दिल कहता है कि यहाँ से कुछ दूर गौतम बुद्ध रहते हैं, वह शायद वहीं पर होगा। तुम उसे वहीं पर जाकर एक बार देखो। ये सारी बातें वह आदमी सुन रहा था और यह सब बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह वहां से चुपचाप निकल गया और गौतम बुद्ध के पास चला गया। वहां पर उसने पहुंचकर बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, ए बुद्ध, उस दिन अगर आपने मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुम्हें दिया गया है तो तुम्हें इसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ पर आएंगे, फिर तुम उनके साथ घर चले जाना और हो सके तो उनसे माफी भी मांग लेना। उस आदमी ने कहा, है बुद्ध, मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सभी मुझे व्यर्थ लगता है। आप सत्यता को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारे पिता जब यहां पर आएंगे तो उनसे यह बात पूछ लेना। अगर वह अनुमति दे देते हैं तो तुम्हारे लिए संघ का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुस्से में लिया गया निर्णय कभी भी सही नहीं होता और हमें हमेशा अपने मन में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।